राखी जल्दी करो, हम डॉक्टर के लिए लेट हो रहे हैं। मैं तैयार हो रही हूँ ना। वाओ, तुम तो दिन ब दिन खूबसूरत होते जा रही हो। देखना लड़की होगी। नॉट एट ऑल, लड़का होगा। लगी शर्त? हार जाओगे। मैं सोनोग्राफी की रिपोर्ट के जरिए पता कर लूंगा कि क्या होने वाला है। वैसे माय डियर हबी, एक डॉक्टर से ज्यादा एक माँ को पता होता है कि उसकी कोख में क्या है। अंडरस्टैंड? अच्छा। और वैसे भी डॉक्टर नहीं बताते कि क्या होगा। अब आप जल्दी से जाके गराज से गाड़ी निकलवाइए, मैं अभी आती हूँ। ऑलराइट। राखी जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। कम ऑन फास्ट। आ रही हूँ बाबा। क्या हुआ राखी? ऐसा लगा जैसे मुझे पीछे से किसी ने धक्का दे दिया। What? What happened? क्या हुआ राखी? क्यों चीखी तुम? कुछ नहीं माँ, बस उतरते समय शायद पाँव फिसल गया हो। राखी बेटा, संभालो अपने आप को। इट्स योर 7th month, वेरी सेंसिटिव। जरा सी भी लापरवाही से कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है माँ। क्या कर रहे हो अमर? जाओ संभालो उसे। हाँ। अमर चलो, अमर चलो। हाँ। अमर, राखी को संभाल के ले जाना और डॉक्टर से अच्छी तरह जांच करवाना। बी केयरफुल, ओके? अमर? अमर? हाँ माँ। क्या बात है? कुछ दिनों से तुम कुछ ज्यादा ही टेंस दिख रहे हो। हर बात में चौंक कर जवाब देते हो। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं। चलो राखी आओ, देर हो रही है। चलो। गुड इवनिंग डॉक्टर। ओह, वेरी गुड इवनिंग राखी जी। हेलो मिस्टर अमर। अमर, डॉक्टर ने हेलो कहा। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? परफेक्टली ऑल राइट, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। थैंक्स। मिस्टर अमर, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। अभी से सोच सोच कर परेशान हैं कि आने वाला नन्हा मेहमान बहुत तंग करेगा। ऐसी कोई बात नहीं डॉक्टर, उसके तंग करने का मुझे बेसब्री से इंतजार है। गुड। आप अपनी टेस्ट रिपोर्ट लाई हैं? हाँ। ये लीजिए डॉक्टर। ये क्या? आपका होमोग्लोबिन 3% है, लेकिन लास्ट वीक के टेस्ट में तो होमोग्लोबिन काफी इंक्रीज था, अराउंड 12%। सडनली इतना लो कैसे? दरअसल डॉक्टर, 2-3 दिन से मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मुझे अंदर से कोई खींच रहा हो। कभी कभी पेट बहुत भारी हो जाता है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खोखला हो गया हो। ये तुम क्या बोले जा रही हो? इनफैक्ट आई एम वेरी मच सरप्राइज। आप इस वक्त इतने आराम से बैठे कैसी हैं? आप अपने मेडिसिन और इंजेक्शन टाइम पर तो ले रही है ना? ऑफ कोर्स डॉक्टर। चलिए, आज आपकी सोनोग्राफी भी करनी है, देखते हैं क्या पोजीशन है। ओके डॉक्टर। प्लीज आइए। ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या हुआ डॉक्टर? क्या नहीं हो सकता? मॉनिटर में
बच्चा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। I mean, बच्चा पेट में से गायब है। What? और आपकी वाइफ जोर जोर से ताली बजाकर अजीब तरह से हंस रही हैं। ये क्या बकवास करे डॉक्टर? ऐसा नहीं हो सकता। जरूर आपकी मशीन या मोटर खराब है। पेट में से बच्चा गायब और मेरी वाइफ हंस रही है। ऐसा नहीं हो सकता। हाय हाय चिकने, ऐसा हो सकता है और मैं ऐसा कर सकती हूँ। ये क्या मजाक है राखी? मजाक तो मैं अब करूंगी तेरी जिंदगी के साथ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? अरे वाह रे चिकने, बहुत भोला बंदा है, मुझे नहीं पहचानता। मैं हूँ कम्मो कम्मो और मैं सब कुछ खत्म करूंगी। चली जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? चली जाओ यहाँ से। अमर चली जाओ यहाँ से। अमर छोड़ो। ओह गॉड अमर। मिस्टर, छोड़िए, राखी की गर्दन छोड़िए। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्यों क्या? और तुम क्या कर रही थी? अजीब तरह से ताली बजा बजा कर हंस रही थी तुम। What? ये आप क्या कह रहे हैं? चेकअप के बाद राखी बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी और जब मैंने बाहर देखा आप तो इनकी गर्दन दबा रहे थे। क्या? आप पहले बाहर नहीं आई थी? आपने मुझसे ये नहीं कहा था कि पेट में से बच्चा गायब है? ये आप कैसे फनी बातें कर रहे हैं? ये बिल्कुल नॉर्मल है और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। प्लीज टेक केयर ऑफ हर। I'm sorry राखी। आओ चलो। आओ। क्या हुआ साहब? अरे साहब, ये फ्लावर पॉट कैसे गिर गया? यही तो मैं सोच रहा था कि ये अपने आप कैसे गिर गया। अपने आप कैसे गिरेगा साहब, जब तक कोई इसे धक्का ना दे या हाथ ना लगाए। किसका धक्का लगा होगा? साहब आप ही का धक्का लगा होगा, आपको पता नहीं चला होगा साहब। मेरा धक्का लगेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? क्या है साहब कि आजकल आप अलग अलग स्टाइल में बात करते हैं ना, आपको पता ही नहीं चलता है साहब कि क्या बोलता है क्या होता है साहब। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसे उठा कर रखो। जी साहब। हेलो। हेलो विक्रम। अरे अमर, बोल कैसा है तू? यार विक्रम, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशानी में है? क्यों, क्या बात है? यार कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही है मेरे साथ। अभी 2 दिन पहले राखी सीढ़ियों पर से गिरते गिरते बची और उसका ये कहना है कि जैसे बकायदा उसे किसी ने गिराया हो। न जाने आजकल मुझे क्या हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं ऑफिस में आ रहा था तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। जैसे मैंने पीछे पलट के देखा तो दरवाजे पर रखा फ्लावर पॉट एकदम से गिर गया, जैसे उसे किसी ने गिराया हो। What are you talking about? देख अमर, हो सकता है कि भाभी का पैर सीढ़ियों से उतरते हुए लचक गया और तेरे ऑफिस का फ्लावर पॉट तेरे झटके से मुड़ने से तुझसे ही टकरा के गिर गया हो। जब आदमी का दिमाग इधर उधर होता है ना तो उसे ये सारी बातें बड़ी अजीब सी लगती हैं, समझा? लेकिन यार तुम लेकिन वेकिन कुछ नहीं। यू आर वरीड अबाउट योर बिजनेस और तू हर बात को बहुत सोचता है यार, इसीलिए तुझे ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये सब कुछ सोचना बंद कर। देख मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है और हाँ, मुझे कहीं बहुत जरूरी काम से जाना है, बाद में बात करते हैं। ओके बाय।
क्या हुआ? ये मेरे ब्रीफकेस में साड़ी, चूड़ियां किसने रखे यहाँ पे? कहां से आई है? साड़ी चूड़ियां सब साहब, कहाँ इसमें साड़ी चूड़ियां? इसमें तो हरी पीली लाल फाइलें हैं। ये देखिए फाइलें हैं सब। साहब एक बात कहूँ साहब? हाँ साहब, आजकल आप बहुत डरे डरे से रहते हैं। क्या कोई डरावना सपना आता है साहब? नहीं, वो साहब ये सब ऊपरी हवा का चक्कर है साहब। कोई साया आपका पीछा कर रहा है साहब। साहब आप मेरी बात माने या ना माने, लेकिन असल बात यही है साहब। ठीक है, तुम जाओ यहां से। जी साहब। अमर, ये कोई वक्त है आने का? जानते हो मुझे कितनी घबराहट हो रही थी? ऑफिस में फोन लगा रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। मोबाइल तुमने ऑफ करके रखा था। कहाँ थे तुम अब तक? अमर, क्या हुआ? हाँ अमर, अमर, तुम रो रहे हो? प्लीज मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ? राखी, हम बर्बाद हो गए। हमारा करोड़ों का कंसाइनमेंट वापस आ गया। ओह गॉड, ये बात है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। राखी, ये कोई छोटी मोटी डीलिंग नहीं थी। इस ऑर्डर के जरिए हमें एशिया के टॉप मोस्ट बायर के साथ बिजनेस करने का मौका मिल रहा था। अमर, तुम ऐसी हालत में देख के मुझे बहुत ही सरप्राइज हो रहा है। तुम्हारे जैसा बिजनेसमैन जो बड़े से बड़े अप्स एंड डाउन से नहीं घबराता, एक नई डीलिंग से। राखी, बात इस नई डीलिंग की नहीं है। परेशानी की बात तो यह है कि जिस प्रोडक्ट को बनवाने के लिए मैंने दुगना पैसा खर्च किया हो, जिसकी क्वालिटी मैंने खुद चेक करवा के उसे पैक करवाने भेजा हो, वो भला 2 दिन में कैसे खराब हो सकते हैं? जबकि हमारे यहाँ के जैम तो 1-2 साल तक ऐसे फ्रेश रहते हैं। कैसे खराब हो गए वो? और उसमें सड़ी लाश जैसी बदबू आ रही है। क्या हो सकता है अमर, तुम्हारे रॉ मटेरियल्स में खराबी हो? नहीं, रॉ मटेरियल में कोई खराबी नहीं है। उसे मैंने खुद कई बार चेक करवाया है। अब प्रॉब्लम तो यह है कि इस ऑर्डर के कैंसिल होने की वजह से मार्केट से सारा माल वापस आ रहा है। अब हमें बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। इतना सारा कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा? कैसे चुकाऊंगा मैं इतना सारा कर्जा? राखी, रिलैक्स अमर, जस्ट रिलैक्स। देखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी बेचैनी और बढ़ जाएगी और फिर इसका असर हमारे बच्चे पर पड़ेगा। अमर, अमर, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने भैया से बात करूंगी। तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। राखी, कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे सब कुछ दूर होता चला जा रहा हो। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे अपनी ओर खींच रहा है। एक मौत का एहसास बना रहता है मेरे दिल दिमाग में। बहुत डर लगता है मुझे। चारों तरफ उदासी सी छाई रहती है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अमर? एक नुकसान क्या हो गया, न जाने तुम क्या क्या सोचने लगे। अमर, अब तुम्हें उस जिंदगी के बारे में सोचना है जो हमारी जिंदगी में नई महक लाएगी। और जानते हो, कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम अपनी राखी का जरा भी ख्याल नहीं रखते हो, उसे जरा भी पैम्पर नहीं करते हो, जिसकी आदत तुमने मुझे खुद डाली है। अमर, जानते हो ऐसे नाजुक समय में
मुझे तुम्हारे देखभाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पता है अमर, मुझे आजकल कैसे नए नए एहसास होते हैं। मैं उन सारे नए नए एहसासों को, उन अनछुए पलों को तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ, मगर तुम हो के यू आर राइट, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं वाकई तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, जबकि ऐसे वक्त में तो मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। पता है अमर, आजकल ये बहुत मूवमेंट करने लगा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरे साथ खेल रहा हो। देखो देखो, अभी भी कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है ये? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए वुड बी डैडी। जिस दिन ये दुनिया में कदम रखेगा ना, उस दिन से आपको इसे और मुझे पूरा वक्त देना पड़ेगा, समझे? ठीक है बाबा। अब आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अब सुनो, परसों मम्मी ने मेरी गोद भराई की रस्म रखी है। तुम्हें मेरे लिए सारा सुहाग का सामान और मम्मी के लिए साड़ियाँ लानी पड़ेगी। और हाँ, तुम्हें कल ऑफिस जाते समय ना मुझे भैया और भाभी के यहाँ ड्रॉप करना पड़ेगा, ताकि मैं उन्हें इस फंक्शन के लिए पर्सनली इनवाइट कर सकूँ। ओके? ये मेरे नाखूनों पर नेल पॉलिश कैसी? मम्मी, मैं भैया और भाभी को कल के फंक्शन का इनविटेशन लेकर आती हूँ। ओके, जल्दी आना जी। और अमर बेटा, तुम्हें सब चीज़ें याद है ना जो जो लेकर आनी है? हाँ माँ, मैं ले आऊँगा। और आके अमर, तुम्हें वाकई में लड़की बहुत पसंद है ना? हाँ। सच कहूँ तो मुझे भी लड़की ही पसंद है। हाय जोड़ी सलामत रहे। लड़का होगा बिब्बी जी। राखी, जल्दी से ग्लास ऊपर करो। अरे मैंने कहा ना ग्लास ऊपर करो। राखी, मैंने कहा ना ग्लास बंद करो। वो अमर, क्या कर रहे हो? हटो मेरे ऊपर से। क्या हुआ? क्यों इतने परेशान लग रहे हो तुम? ड्राइवर, गाड़ी चला, जल्दी जल्दी चलाओ। अमर, अमर क्या हुआ? तुम अचानक इतने पैनिक क्यों हो रहे हो? और तुमने मेरे हाथ से पर्स क्यों छीन लिया? हाँ, कुछ नहीं। I hate these people. अमर, इन लोगों के लिए ऐसा नहीं बोलते। I'm sorry. मुझे ख्याल ही नहीं रहा तुम्हारे पेट का। तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं, इट्स ओके। ड्राइवर, गाड़ी रोको। लो, तुम्हारे भैया घर आ गया। तुम साथ नहीं आओगे क्या? नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ। मैं कल उनसे फंक्शन में मिलूंगा। ठीक है, जल्दी आ जाना। ओके दिन, बाय। बाय। तुम्हारी गोद हमेशा भरी रहे। थैंक यू। मैं देखती हूँ। विनोद, आंचल, आओ। नमस्ते अम्मी जी। नमस्ते आंटी जी। राखी, तुम्हारे भैया भाभी आए हैं। हाय। हाय भैया। कैसी हो? एकदम बढ़िया। कैसी हो दीदी? बहुत अच्छी हूँ मैं भाभी। भैया, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही है मेरी बहना। भैया, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। पहले आप मुझे ये बताओ कि मेरी गोद भरने के लिए आप क्या क्या लाए हो? अरे दीदी, तुम्हारे भैया ने तो अपने आने वाले भांजे या भांजी के लिए अभी से बहुत कुछ खरीदना शुरू कर दिया है। अरे भाई, मामा हो तो ऐसा। अरे वो सब तो ठीक है, पर जीजा जी कहाँ हैं? आज मुझे उनसे पार्टी लेनी है। साहब, पानी। अरे सखाराम, तुम और यहाँ? अमर ने सामान के साथ उसे यहाँ पहले ही भेज दिया था। बस अमर अभी आता ही होगा। लो, मैं आ गई।
हाय हाय सेठानी, मेरे बिना ये रस्म कैसे पूरी होगी? हाँ अरे वाह, क्या बात है जीजा जी, आप तो एकदम अमिताभ का स्टाइल मार रहे हो। हम हिजड़े किसी की स्टाइल नहीं मारते चिकने, दुनिया हमारी स्टाइल मारती है। हाँ अमर, ये क्या बेवकूफ़ी है? कम्मो बोल कम्मो, और कम्मो किसी का मजाक नहीं उड़ाती, बल्कि कम्मो का मजाक उड़ाया था तेरे इस लाडले अमर ने। अमर बस भी करो, बहुत हो गई एक्टिंग, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। अरे सबको दिखाने के लिए तो मैं लाई हूं तेरे इस मर्द को हिजड़ा बना के। बहुत नफरत करता था ना हिजड़ों से, जब ये हिजड़ा बनकर नाचेगा तो दुनिया इस पर हंसेगी। हाँ देखो माँ जी, वही हुआ ना जैसा मैंने कहा था। क्या? साहब के ऊपर किसी ऊपरी हवा का चक्कर है। मेरी माँ को इसका उतारा आता है। What? ऊपरी हवा का चक्कर? हाँ चल आजा रानी, तू भी मेरे साथ नाच। टच मी, हाथ छोड़ो मेरा। साहब, साहब अमर साहब को पकड़िए, वरना ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए आप लोगों को यहाँ से जाइए। नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा। आज इस हिजड़े का नाच सबको देखना होगा। बस कीजिए जीजा जी, बहुत हो गया है। क्या हो रहा है ये सब? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी आप इन्हें पकड़ के रखिए, मैं अभी आता हूँ। भैया ने ऊपर बेडरूम में ले चलो। अरे शरारत! विनोद, तू मुझे पकड़ेगा? भाग जा यहाँ से। देख, मैं तुझे जलवा दिखाती हूँ। अमर, अमर रुक जाओ। अमर, अमर, अमर क्या हो गया? अमर, 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 ये क्या हो गया अमर? अमर, अमर उठो, अमर। चुप हो जा राखी, चुप हो जा बेटा, ऐसे तो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। राखी, क्या बात है? ये मेरे माथे पे क्या हुआ है? ये पट्टी क्यों बंधी है? ये बात तुम हमसे पूछ रहे हो? इस सवाल का जवाब तो तुम्हें देना अमर। मतलब ये औरतों के कपड़े मुझे किसने बनाए? ये कपड़े तुम खुद पहन कर आए थे अमर। क्या? ये साड़ी तो मैंने शोरूम से तुम्हारे लिए परचेस की थी। इसका मतलब ये मेरे ऊपर यहां तक हावी होने लगी। कौन अमर? कौन हावी होने लगा तुम्हारे ऊपर? माँ, वो क्या बात है अमर? साफ साफ बताओ तो सही। राखी, राखी मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। कैसी भूल? माँ, आपको याद होगा मैं एक बार अपने दोस्त विक्रम के फार्म हाउस पर गया था। वहां रात में बैठे हम दोनों ड्रिंक कर रहे थे। विक्रम अपने बेटे की जन्म की खुशी में बहुत शराब पी चुका था और मैं भी काफी नशे में था। अचानक वहां पर एक हिजड़ा आ गया विक्रम से बख्शिश मांगने के लिए। वो ताली बजा बजा कर विक्रम को छेड़ने लगा। इस पर मुझे उससे नफरत होने लगी और मैंने उससे वहां से जाने के लिए रूडली बिहेव किया। इस पर विक्रम ने मुझसे कहा कि ये हमारे यहाँ काफी सालों से आता है और इसे ये छूट है कि ये कभी भी आ सकता है। इसे तो मेरे बेटे के जन्म की खुशी में बख्शिश मिलनी ही चाहिए। विक्रम उसे बहुत सारे नोट निकाल कर देने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यार ये साले नामर्द लोग लुटेरे होते हैं। अब देख, तेरा बेटा गांव में जन्मा है और ये भिखारी साला नपुंसक हिजड़ा यहाँ तुझे लूटने आ गया। आई हेट दिस बास्टर्ड। भगा दे इसको यहाँ से। ये सुनकर उस हिजड़े को भी गुस्सा आ गया और वो ताली बजा बजा कर मुझे गालियां देने लगा और मुझे फिजिकली टच करने लगा। नशे के कारण मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया और मैं उसका सिर पकड़कर जोर जोर से मारने लगा। विक्रम ने उसे बहुत छुड़ाने की कोशिश की
लेकिन जब तक मैं उसे छोड़ता तब तक उसका पूरा सिर फट चुका था और वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर हम दोनों का नशा गायब हो गया। विक्रम ने मुझसे कहा, यह तूने अच्छा नहीं किया अमर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। तभी वो हिजड़ा चीख कर फिर से उठा और मुझसे बोला, आज तक तुमने हिजड़ों की दुआएं देखी हैं, अब तू इस हिजड़े की बद्दुआ देखना। मैं तेरे सारे खानदान को और तेरे होने वाले बच्चे को हिजड़ा बना दूंगी। कहते कहते वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। बाद में मैंने उसकी लाश को समुद्र में फेंक दिया। ये तुमने क्या कर दिया अमर? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम शराब के नशे में इतना भी बहक सकते हो कि किसी का खून कर दो। इसीलिए तुम सिग्नल पर हिजड़े को देखकर डर गए थे। अमर, हिजड़ों की तो कोई बद्दुआएं भी नहीं लेता और तुमने उसका खून कर दिया। राखी में नशे में था, उसने मुझे गाली दी और मुझे गुस्सा आ गया। पता नहीं अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा बेटी। सखाराम, तुम ये कौन है? साहब, ये मेरी आई है साहब, बहुत सियानी है साहब। सब गांव में जितने भी भूत प्रेत के चक्कर होते हैं ना, मेरी आई सबका उतारा करती है। आपको भी ठीक कर देगी साहब। अच्छा, लेकिन तुम चिंता मत करना बेटे। मरते समय मेरे बाबा ने मुझे कुछ ऐसी बातें सिखाई थी जिससे दुष्ट आत्माओं को कष्ट पहुंचाकर मैं भगा सकती हूँ। हाँ, मेरे सामने बैठो। बैठो बेटा, चलो राखी तुम भी बैठो। आओ जल्दी से। दुष्ट आत्मा, तू जिधर भी है मेरी बात ध्यान से सुन। चुपचाप अमर के शरीर को छोड़कर यहां से चली जा, वरना मैं इस गुड़िया का हाथ काट लूंगी तो तेरा हाथ कट जाएगा और तुझे बहुत कष्ट होगा, समझी? कोई जवाब नहीं है तेरा तो ये ले। ये ले। ए बुढ़िया, मैं कोई मामूली आपका नहीं हूं जो तो इन मामूली टोटकों से मुझे काबू में कर लेगी। मेरी तो कोई दुश्मन नहीं है, मेरी दुश्मनी इस हरामी से है जिसे मैं नहीं छोड़ूंगी। और अगर तू यहां ऐसे ही नाटक करती रही ना तो मैं सबको मार दूंगी और तेरे बेटे पे सवार हो जाऊंगी मैं और उसे हिजड़ा बना दूंगी मैं, हिजड़ा बना दूंगी मैं। भाग जा यहां से, तू भाग जा। सकारम, चल यहाँ से, भाग यहाँ से। नहीं आई, ऐसे मत जा साहब को, ऐसे छोड़ के मत जा आई। नहीं बेटे, ना तो ये औरत की आत्मा है
ना आदमी की, ये तो हिजड़े की आत्मा है। ये बहुत खतरनाक है, बड़े बड़े तांत्रिक के वश में नहीं आने वाली है ये। चल चल यहाँ से। अगर इससे जान छुड़ाने का रास्ता चाहिए तो हिजड़ों का मुखिया ही बता सकता है। तू चल 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 चल। तेरा ये बेड़ा हिजड़ों से बहुत नफरत करता था ना, मैं इसे पूरा हिजड़ा बना दूंगी। ये लोगों के घर में भीख मांगने जाएगा, इसके घर में खुशियां नहीं होंगी। मैं इसके बच्चे को भी हिजड़ा बना दूंगी, ये घर में जाके भीख मांगेगा। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो माँ। अमर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अमर। अमर अमर अमर, डोंट वरी माय सन। वो बुढ़िया माँ ठीक कह रही थी। मैं इसका इलाज हिजड़ों के मुखिया से ही पूछूंगी। सुनिए, आप लोगों का कोई हेड, मेरा मतलब है कोई मुखिया होता है? आप क्यों पूछ रही हो शैतानी? मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैंने सुना है कि आप लोगों का हर इलाके में एक मुखिया होता है, वो मेरी परेशानी दूर कर सकता है। कुछ बख्शीश दीजिए, आपको बताती हूँ। चलो एक मिनट, ये लो। आइए। क्या तेरे लड़के ने मेरी कमर को मारा है? और तू शकीला इस सेठानी की बच्ची को मेरे पास लेके आई है? अरे इसे तो पुलिस थाने लेके जाना चाहिए था। वहां इसके लड़के की हड्डियों पर पुलिस वाले डंडे बजाते ना, तब इसकी समझ में आएगा। मेरा बेटा अपने किए की सजा भुगत रहा है अम्मा। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हाय हाय शकीला, देख तो, एक तो इसके बेटे ने मेरी सबसे प्यारी हिजड़ी की हत्या की और ऊपर से मदद मांगने आई है। बेशर्म। कम्मू की आत्मा मेरे बेटे को घसीट घसीट कर मार रही है अम्मा। वो पागलों जैसा हो गया है। हमारा बिजनेस चौपट हो गया है। हमारा घर तबाह हुआ जा रहा है अम्मा, तबाह हुआ जा रहा है। हिजड़ा भगवान का बनाया हुआ वो रूप होता है सेठानी, जिसमें औरत और मर्द दोनों का रूप झलकता है। इसके साथ जो भी इंसान खेलेगा ना, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। मेरे बेटे से भूल से ये पाप हो गया अम्मा। उसकी जो भी सजा होगी, जो भी प्रायश्चित करवाने का रास्ता होगा, मैं करवाऊंगी। बस आप कम्मू की आत्मा को शांत करवा दीजिए, उसके चंगुल से मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आप सब कुछ कर सकती हैं अम्मा। मुझे किसी ने बताया है कि इस दुनिया में अगर हिजड़े किसी की बात मानते हैं तो वो सिर्फ अपने मुखिया की। आप मेरे इकलौते बेटे को बचा लीजिए, बचा लीजिए। मेरे घर में एक फूल खिलने वाला है। मेरा बेटा बाप बनने वाला है। उस बच्चे के सर से पैदा होने से पहले ही बाप का साया हट जाएगा। नहीं अम्मा, ये अनर्थ होने से बचा लीजिए, बचा लीजिए अम्मा। मैं आपके पाँव में जिंदगी भर अपना सर रगड़ूंगी। बस सेठानी, हम हिजड़ों के सीने में भी दिल होता है। चल, मैं देखती हूँ तेरे बेटे को। अम्मा यहाँ तू क्यों आई? मेरे पास बताना, नहीं तो मैं ऐसे नीचे पटक दूंगी और इसके पेट का बच्चा बाहर निकालूंगी मैं। तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। आज मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगी अम्मा। अब सितानी हरामजादी, तू मेरी अम्मा को लेके आई है?
और अम्मा तू क्यों आई इसके साथ? बोल। अपनी कब्बों को देखने आई, आखिरी वक्त को देख न सकी थी, इसलिए देखो। इस कुत्ते ने तेरी कम्मों को बहुत बुरी तरह से मारा है अम्मा। मेरी लाश को समुद्र में फेंक दिया, कीड़ा मकोड़ा ने मेरी लाश को खाया अम्मा। मैं इस हरामी को छोड़ूंगी नहीं, मैं इस हरामी को छोड़ूंगी नहीं अम्मा। मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तूने भी इसे बहुत दुख दिए, अब इन्हें छोड़ दे कमो। मौत से बड़ा कौन सा दुख होता है अम्मा? और तू मुझे इसे छोड़ने को कह रही है? नहीं अम्मा, नहीं छोड़ूंगी इसे। देख कमो, न जाने किस जन्म के पापों की वजह से हमें इस जन्म में हिजड़ा बनना पड़ा है। अगर तूने इसे मार दिया ना तो एक पाप और बढ़ जाएगा। देख कमो, भगवान ने हमें बनाया है इंसानों को दुआएं देने के लिए, उनके सुख में शामिल होने के लिए। अगर तूने इसे मार दिया ना तो हम हिजड़े हमेशा हमेशा के लिए कलंकित हो जाएंगे, कलंकित। हाँ अम्मा, तू इस आदमी को नहीं जानती। अगर मैंने इसको आसानी से छोड़ दिया तो कल ये किसी हिजड़े की बेइज्जती करेगा, उसे मारेगा, पीटेगा, गालियां देगा और फिर उसका खून कर देगा। मैं इसको हिजड़ा बनाकर ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि हिजड़े भी इंसान होते हैं, वो भी किसी माँ के कोख से पैदा होते हैं, उनके भी माँ बाप भाई बहन होते हैं। अगर वो हिजड़ा पैदा हुआ है तो इसमें उसका कोई गुनाह नहीं है, उसका कोई गुनाह नहीं है अम्मा। अगर कल को उसकी औलाद में हिजड़ा पैदा हो गई अम्मा तो ये क्या करेगा? दुनिया इस पे हंसेगी। तो बोलो ये क्या करेगा, इस पे क्या बीतेगी अम्मा? बोल अम्मा, बता, तू बता अम्मा। मैं आपको वचन देती हूँ, मेरा बेटा ही नहीं बल्कि मेरे आसपास कोई भी आपके प्रति गलत धारणा रखता है या मजाक उड़ाता है, मैं उसको सही रास्ते पे लाऊंगी। अरे चल हट, तू क्या लोगों को रास्ते पे लाएगी? जब तेरे अच्छे खासे बेटे को लोग हिजड़ा बना हुआ देखेंगे ना तब लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक होगा। और देख अम्मा, अब तो मेरा भेजा मत सका, नहीं तो मैं इस घर में तबाही मचा दूंगी, शमशान बना दूंगी इसको मैं, शमशान। नहीं कमो, आज तुझे अपनी अम्मा की बात माननी होगी, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मरते हुए तुमने बहुत कष्ट भोगे, अब तुम्हारी आत्मा को और दुख नहीं भुगतने दूंगी, तुझे मुक्ति दिलवा कर रहूंगी मैं। हाँ देख अम्मा, तू आगे मत बढ़, नहीं तो मैं इसे नीचे पटक दूंगी। नहीं कमो, ऐसा नहीं करेंगे, हमेशा तुम मेरी बात मानी है। देख अम्मा, मजबूरन मुझे तुझे भी मारना पड़ेगा। अम्मा आगे मत बढ़, देख। मुझे मंजूर है, भले मेरी जान ले ले पर इसे छोड़ दे। अम्मा, लेकिन अम्मा। कमो, अपनी अत्यंत आत्मा की इच्छा मुझे बता दे, उसे मैं पूरा करवाऊंगी। आपकी जो इच्छा है वो हम पूरी करेंगे, लेकिन हम बताइए तो सही। ठीक है तो सुन, तेरे मर्द को एक हिजड़ी को पूरा सुहाग का सामान, जेवर, कपड़े, लत्ते और संपत्ति देनी होगी। और हाँ, उसको सुहागिन की तरह सजाना होगा। और हम हिजड़े भाई बहनों के लिए एक मकान बनवाना होगा जिसमें हम लोग इज्जत से रह सके, हमारी एक अपनी अलग जगह हो। बोल, करेगी तू ये सब? बोल, करेगी तू ये सब? बोल। हाँ बोले बेटी, हाँ बोले। हाँ हाँ। अरे अम्मा, ये पूरा इंसान बहुत ढोंगी है, बहुत दोगला है। ये ऊपर से तो मीठी मीठी बातें करता है लेकिन इनके दिलों में हमारे लिए नफरत है। और अम्मा, ये लोग हमें दरवाजे पर क्यों खड़ा करते हैं, पैसे क्यों देते हैं मालूम? क्योंकि ये डरते हैं कि हिजड़े पर दुआ ना दे दे, क्योंकि हिजड़ों की दुआएं लगती हैं अम्मा। और इनके दिलों में हमारे लिए प्यार बिल्कुल नहीं है अम्मा, इसलिए हमें माफ कर दो, मैं तैयार हूँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए। तो ठीक है अम्मा, आने वाली अमावस्या रात तू यहाँ एक हिजड़ी को लेकर जाएगी और तू उसे यहाँ मेरे सामने सम्मानित करेगी। बोल, करेगी ना? ये ले। ये सब आज ही होना था। यहाँ ये डिलीवरी और वहां पता नहीं जीजा जी के साथ आज घर पे क्या हो रहा होगा।
बस कमो, बस बहुत हो चुका। इन्होंने तेरी इच्छा को पूरी किया है, अब तू जा, छोड़ के जा और कष्ट मत देने। जा, चली जा कमो। भगवान तुझे किसी अच्छी दुनिया में जन्म दे। मैं जा रही हूं मां। जा, मैं जा रही हूं मां। हेलो, मम्मी जी विनोद बोल रहा हूँ। कौन विनोद? बहुत बहुत बधाई हो मम्मी जी, बेटा हुआ है। क्या बेटा हुआ है?